अगर आप युवा हैं और आपको लगता है कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्या आपको नहीं होती है, ऐसी कोई गलतफहमी अगर आपको है, तो ये खबर और ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए है। रुकिए और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखते हुए इस पूरी वीडियो को देख कर जाइए। नमस्कार, मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। आज पंजाब केसरी एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास सिर्फ आप लोगों के लिए पहुंचा हुआ है। उनके नाम और उनके बारे में थोड़ी देर से बताऊंगा। सीधे सबसे पहले पंजाब केसरी पर स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। डॉक्टर साहब, सबसे पहले उन युवाओं को समझाइए जिन्हें कुछ गलतफहमियां हैं। देखिए, हार्ट अटैक हमेशा एक एक्सीडेंटल होता है जो कभी भी किसी को हो सकता है। जो रिस्की प्रोफाइल में रहते हैं, जो बीड़ी सिगरेट का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिनके से मतलब जो बैठे हुए काम करते हैं, ज़्यादा व्यायाम नहीं करते हैं, और जो तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जो बहुत ख़राब मतलब बहुत ही बासा खाना खाते हैं या बहुत बसा वाला खाना खाते हैं, उन सबको इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो इस तरीके का सेवन नहीं करते और जो नियमित व्यायाम भी करते हैं, उनको इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। संभावनाएं उनको भी हैं, हालांकि इसकी कम संभावना है, पर जब भी अटैक आता है तो पूरा ही आता है और कई बार पहली बार ही आता है, तो इसलिए आपको इसका एक्सपीरियंस और इसके बारे में जानकारी नहीं रहती। इसलिए हमेशा जो है जो दिवस मनाए जाते हैं, चाहे ये हृदय दिवस हो या ब्लड प्रेशर का दिवस हो, हाइपरटेंशन दिवस हो या डायबिटीज़ दिवस हो, कि आप इसके बारे में अवेयर हों, कि आप इसको जानें कि ये आपको भी हो सकता है। तो आपको स्क्रीनिंग कराना है। मतलब ये नहीं हार्ट अटैक सबको होगा, पर ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना है, ये किसी को भी एग्जिस्ट करता है। इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है कि साल में कम से कम जाके एक बार जरूर चेकअप कराएं कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या ये सब तो नहीं है। पंजाब केसरी पर आज डॉक्टर अवधेश हैं। हृदय रोग को लेकर के एक लंबा अनुभव है, महज 38 वर्ष के हैं, और इसलिए हम इनसे आप सब की बात करा रहे हैं ताकि आप सभी को अवेयर कर सकें। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से कोविड के आने के बाद बहुत तेज़ी से साल निकल रहे हैं, समय निकल रहा है जैसा लोग कहते हैं, उसी तेज़ी से 25 से 35 और 40 साल की उम्र के जितने भी युवा हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे अभी मतलब विकासशील देश है। इस सभी में हार्ट अटैक एक मेजर कारण है लोगों की डेथ का, मतलब जो मेजर ये बहुत एपिडेमिक इस तरीके का है। और ख़ास तौर पे हमारे एक और ये चलन है कि मतलब जो हार्ट अटैक हमारा जो जेनेटिक्स इस तरीके का है, जो साउथ एशिया के, जो भारत के लोग हैं, कि जो विदेशों को लोगों को अगर 45 साल में अटैक आता तो हम 35 साल में उनमें उसके लिए रिस्क फैक्टर्स पे बन जाते हैं। लोगों को अगर 45 साल में अटैक आता तो हम 35 साल में उनमें उसके लिए रिस्क फैक्टर्स पे बन जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे खान पान पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। भारत में ज़्यादातर लोग सीधे तौर पर ये जानना चाहते हैं कि क्या न करें और किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए, सिंपल सात्विक खाना खाइए, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करिए। किसी भी चीज़ को जो आपकी मतलब हेल्दी है, अगर आपने उसको तल दिया तो वो नुकसान करेगी। चाहे आप उसको आलू को सिंपल भूंज के खा रहे हैं, एक अलग है, उबला खा रहे हैं, एक अलग है, आपने उसको फ्राई करके चिप्स बना दिया तो ख़राब हो गया। आपने तिल को खाया, आपने बादाम को खाया, फ़ायदा करेगा। तिल का लड्डू बना लिया या तिल का तेल निकाल के उसकी पूड़ी बना ली, या आपने बादाम का हलवा बना लिया, उसको तल सेक लिया, तो आप किस फॉर्म में खाते हैं वो फ़ायदा करता है। आप नेचर में जिसे प्रकृति में पाया जाता है, उसको उसी टाइम से, उसी तरीके से, या उसको पानी में भिगो करके या उबाल करके या सेक करके खाएं, रादर देन उसको तल करके और डीप फ्राइड तरीके से खाएं। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा आप कह रहे थे, स्मोकिंग को लेकर कुछ बता रहे थे, हमारे सभी युवाओं को थोड़ा अवेयर करिए उसको लेकर। देखिए, जिन किसी को भी जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू और सिगरेट लेते हैं, उनको बहुत सारी संभावनाएं हार्ट अटैक की बढ़ जाती हैं। पर मैं हमेशा कहूँगा कि हार्ट अटैक जो है एक एक्सीडेंटल होता है, तो ये उनकी संभावना, उनकी एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उनको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत जाती है। हमारे साथ में लैब टेक्नीशियन भी हैं और उनका भी एक बड़ा रोल है हृदय रोग को लेकर के। क्या रोल है? जैसा कि अभी सर ने बताया कि हृदय रोग में बहुत सारी समस्याएं जब होती हैं, तो सर ने बताया कि आपको सबसे पहले ईसीजी कराना है। ईसीजी के साथ आपको ईसीजी का आसान शब्द अगर हमारे दर्शकों को हम बताना चाहें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रहता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रहती है, जिसमें कि हम हार्ट की रिदम को देख करके बताते हैं कि वो कितनी तेज चल रही है। उसमें वेव्स रहती हैं, जो फ्लक्चुएशन आया है, मतलब एक सामान्य तौर पे जैसे चलना चाहिए वैसा चेक किया जाता है कि चल रहा है या नहीं।
नहीं चल वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपका जो हृदय है वो सही से काम नहीं कर रहा है या उसमें कुछ समस्या आई है तो आपके ईसीजी में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और इन सब उतार चढ़ाव को देखने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं, जो कि अपने डिपार्टमेंट में डीएम किए हुए हैं। ऐसे डॉक्टरों के पास जाएं और उनसे ही सलाह लें, अच्छी जांच कराएं। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनसे भी पता चलता है। सर ने बताया कि ये एक एक्सीडेंटल केस है, लेकिन जब हमारी वेसल्स में इन सब चीज़ें ये जमा होती हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, रप्चर होती है, वहाँ पर छिलाव हो जाता है जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन भी होता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप एक ये सब चीज़ चढ़ाव को देखने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं, जो कि अपने डिपार्टमेंट में डीएम किए हुए हैं। ऐसे डॉक्टरों के पास जाएं और उनसे ही सलाह लें, अच्छी जांच कराएं। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनसे भी पता चलता है। सर ने बताया कि ये एक एक्सीडेंटल केस है, लेकिन जब हमारी वेसल्स में इन सब चीज़ें ये जमा होती हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, रप्चर होती है, वहाँ पर छिलाव हो जाता है जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन भी होता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप एक ये सब चीज़ें टेस्ट कराने के बाद पता चलती हैं। ये सब चीज़ें टेस्ट कराने के बाद पता चलती हैं। जब हमारी एक नॉर्मल सी गाड़ी ख़राब होती है या उसमें कार्बोरेटर में कचरा जमता है, उदाहरण के रूप में, तब हम उसको जाकर के पूरा साफ़ कराते हैं और एक अच्छे मैकेनिक को दिखाते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय की बात आती है जो कि आपके पूरे शरीर को चला रहा है, आप किसी भी डॉक्टर को दिखा देते हैं, कहीं भी आप जांच करा लेते हैं, आप ईसीजी नहीं कराते हैं। कुछ चंद पैसे से बचने के चक्कर में आपको लगता है अभी तो हमें सिर्फ दर्द हुआ या टेक्नीशियन साहब, मतलब जांच बहुत ज़रूरी है। जांच बहुत ज़रूरी है और उन जांचों को समझने के लिए समझदार व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज पंजाब केसरी पर हृदय रोग विशेषज्ञ, बेहद अनुभवी और युवा डॉक्टर अवधेश हमारे साथ थे और हमने आप सब के लिए लैब टेक्नीशियन गोलू यहाँ पर, वो भी काफ़ी अनुभवी हैं। ये दोनों बहुत ज़रूरी था, इन दोनों का ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाना ताकि आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, सावधान और सतर्क रहें। लगातार इस प्रकार की खबरें और ऐसी खास रिपोर्ट्स के लिए पंजाब केसरी पर बने रहिए और अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट। ठीक था।